प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 9 चिड़िया की बच्ची। चैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसमें एक सेठ माधव दास और एक चिड़िया की बहुत ही सुंदर वार्तालाप से बनी कहानी है। इसमें अब तक हमने देखा कि सेठ माधव दास एक धनवान व्यक्ति है। वो बहुत ही कला प्रेमी है। सुंदर बगीचा, गुलाब के पेड़ तथा मसंद मकसद के सहारे बैठे रहना सब कुछ उन्हें अच्छा लगता है। इसके बावजूद उनकी जिंदगी में एक खालीपन सा है। एक दिन एक चिड़िया उनके बगीचे में एक गुलाब के पौधे पर आकर बैठती है। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। सेठ उससे बहुत सारी बातें करते हैं। चिड़िया को लगता है कि उसने यहाँ आकर गलती कर दी। वह सेठ जी से माफ़ी मांगती है कि मैं कुछ आराम करने के लिए यहाँ रुकी थी, मुझे पता नहीं ये बगीचा आपका था। अब मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से चली जाऊँगी। उसके आगे माधव दास ने क्या कहा और चिड़िया ने क्या कहा वो आज हम पढ़ेंगे। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ, यानी मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सोना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम जैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। यानी सेठ ने यह कहा कि तुम बहुत सुंदर और बहुत प्यारी हो, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न होता है, तुम मेरे महल में रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। चिड़िया ने कहा कि मैं तो मेरी माँ के पास जा रही हूँ, मेरी माँ के पास जाऊँगी। मैं तो सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने के लिए घर से उड़कर इतनी दूर इस बगीचे में आ गई हूँ। आप चिंता न करें, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खिल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर है, मैं तुम्हें बना दूंगा। मोती की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहीं खुश रहो, मेरी भोली चिड़िया। सेठ ने चिड़िया को कहा कि तुम वहां जाकर क्या करोगी, माँ के पास क्या रखा है। मेरे पास देखो गुलाब है, मैं तुम्हें सोने का एक बहुत सुंदर घर बना दूंगा, उसमें मोतियां लटका दूंगा। तुम अपनी माँ के पास जाके क्या करोगी, तुम बहुत भोली हो। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ। इस तरह से माधव दास ने उस चिड़िया को अपने महल में रहने के लिए, अपने बगीचे में रहने के लिए कहा। लेकिन चिड़िया ने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी माँ के पास ही जाऊंगी। माँ मेरे जो घोंसला है उसके बहुत सुनहरी धूप निकलती है और माँ मुझे दाने ला के देती है, मैं खा लेती हूँ और पर खोल के इधर उधर उड़ लेती हूँ। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, इसलिए मैं मेरी माँ के पास जाना चाहती हूँ और मैं मेरी माँ की ही हूँ। इसके आगे इस कहानी में क्या होता है
वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।